और यह उन पाठों में से एक है जिसे मैंने सीखा है। और जो पवित्रता है वो यीशु मसीह की ओर देखने से आती है। हम जानते हैं कि पुराने नियम के दरमियान से जैसे हम नए नियम में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और मैं मानता हूं कि हर एक मसीही इस बात को ज्ञात करेगा कि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। और एक बात और है, और हर एक मसीही इस बात को भी ज्ञात करेंगे कि वे उतना पवित्र नहीं जितना उन्हें पवित्र होना चाहिए। और बहुत सारे मसीही लोग यद्यपि इस बात का अंगीकार करने से डरते हैं, परंतु वे ईमानदार हैं इस बात को कहने में कि मुझे नहीं पता कि कैसे पवित्र बना जाए। और बहुत सारे मसीही लोग जिनसे मैं मिला हूं, वे जब एक वचन को सुनते पवित्रता के विषय में, तो वे वास्तविकता में पवित्र बनना चाहते हैं, परंतु वे संघर्ष करते हैं और वे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि वे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें परमेश्वर उनके जीवन में चाहता है वे करें, ठीक उसी रीति से जिस रीति से इस्राएली लोग 1500 वर्ष तक व्यवस्था का पालन करने की कोशिश कर रहे थे। और यह मेरे भी जीवन में सत्य रही। अनेक वर्षों तक मैं भी पराजित ही था। नया जन्म होने के बाद मैं 16 वर्ष तक पराजित रहा। मुझे निश्चय था कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मेरे तमाम पाप क्षमा हो गए थे, परंतु मैं निरंतर पाप के द्वारा पराजित था। और मैंने हर एक उन किताबों को पढ़ा जो मुझे पवित्रता के विषय में बताती थी। मैंने बहुत सारे थियरीज को पढ़ा, परंतु मैं हार्डली किसी ऐसे व्यक्ति से मिल पाया जो मुझे इन सारे अर्थों को समझा पाए कि कैसे वास्तविकता में मैं पाप से स्वतंत्र हो सकता हूं अपने जीवन में, कैसे मैं वास्तविकता में इस मैरी गो राउंड झूले से मैं बाहर निकल सकता हूं, जहां पे पाप करना और फिर अंगीकार करना, पाप करना, अंगीकार करना, और मैं गोल 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 घूम ही रहा था। और यह तो कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। परंतु जैसे मैंने वचनों में देखा तो मुझे पाया कि यही तरीका है। जैसे मुझे पापों की क्षमा मिलती है वैसे ही यह होता है। और हमें पापों की क्षमा कैसे मिलती है? और हर एक धर्म जो इस संसार में है हमें सिखाता है कि हमें कुछ करना है, कुछ कर्म करना है, या परमेश्वर को पैसे देना है, या बलिदान चढ़ाने हैं, या अपने शरीर को कष्ट देना है। और यह सारे झूठे धर्मों का चिन्ह है जो हमें यह सिखाता है कि हम उद्धार कर्मों के द्वारा प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि तू ये कर वो कर, या परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा। परंतु हम जानते हैं कि वह मार्ग नहीं है। हमें पापों की क्षमा कैसे मिलती है? यदि हमें पापों की सच्ची क्षमा मिली तो वो कैसे मिली है? जैसे हम उस गीत में गाते हैं, परमेश्वर के द्वारा मिली है। मैं अपने हाथों में कुछ लेकर के नहीं आया हूं, केवल मैं तेरे क्रूस से लिपट जाता हूं प्रभु जी, और उसी रीति से तो मुझे क्षमा मिलती है। मैं कहता हूं प्रभु जी, मैं अपने आप से एक काम भी नहीं कर सकता हूं पापों की क्षमा के लिए, एक पाप भी मैं अपने आप से क्षमा नहीं कर सकता हूं, परंतु मैं खाली हाथ तेरे पास आता हूं और विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह इस क्रूस के ऊपर लटक गया और मेरे हर एक पापों के दाम को उसने चुकाया, और उस दंड को अपने ऊपर ले जो मेरे ऊपर आने वाला था। और मैं केवल उस बात के ऊपर साधारण रीति से विश्वास करता हूं, और मैं उसे विश्वास करता हूं कि मृतकों में से जी उठा और अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण करता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं यीशु मसीह की ओर देखता हूं जो क्रूस के ऊपर चढ़ा था, और देखता हूं कि वह मेरे स्थान पे क्रूस पे चढ़ा था और मुझे मेरे पापों की क्षमा मिलती है। और ठीक वैसा ही है यहां पर भी कि हमें अपने मसीही जीवन को भी यीशु मसीह को देखते हुए जीने की आवश्यकता है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय यही वचन है जिसे मैं चाहता हूं कि हम देखें, और इस वचन के ऊपर हम जोर देंगे। इब्रानी 12 अध्याय, और यहां पे वो पुराने वाचा और नई वाचा के बीच में अंतर को बता रहा था। इब्रानी 11 जो अध्याय है वो अद्भुत परमेश्वर के जनों की व्याख्या से भरा है जो विश्वास के द्वारा जीवन जीते थे, परंतु जो उनका विश्वास था वो बाहरी आश्चर्य कर्मों के लिए, बाहरी जीवन से संबंधित था। जैसे अब्राहम और सारा का जो विश्वास था वह उनका बच्चे के लिए विश्वास था, जब अब्राहम 100 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की थी। और मूसा का विश्वास हम देखते हैं कि कैसे उसने लाल समुद्र को दो फाड़ कर दिया, फिर यरीहो की दीवार गिराने का विश्वास हम देखते हैं। और तब वो नई वाचा में आता है, इब्रानी 12 के पहले और दूसरे वचन में यहां पे कहता है हमारे लिए जो हमारे विश्वास का करता है। दूसरे वचन में वो अब्राहम नहीं है, वो एलिया नहीं है, वो मूसा नहीं है, और इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका वर्णन 11वें अध्याय में। यह प्रभु यीशु मसीह है, वही हमारे विश्वास का करता है। और इसलिए वो कहता है कि आओ हम इस दौड़ को दौड़ें, यीशु मसीह की ओर ताकते हुए इस दौड़ को दौड़ें। और इसका अर्थ यह है कि हर एक व्यक्ति से अपनी आंखों को हटा करके हमें यीशु की ओर अपनी आंखों को लगाना है जो हमारे विश्वास का करता है।
और उसे सिद्ध करने वाला है, who for the joy set before him जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सा परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और जो मसीही जीवन है वो एक दौड़ के समान है, एक ऐसा दौड़ है जिस दौड़ में यीशु मसीह पहले ही दौड़ चुका है और हमें उसके पद चिन्हों को देखना है और उस पद चिन्हों में चलना है हमें। इसीलिए तो एक शीर्षक दिया गया यीशु मसीह को इब्रानियों की पुस्तक में, जिसे बहुत सारे मसीही लोग नहीं जानते हैं। many of you have heard of Jesus और आप में से बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को अच्छा मार्ग सत्य जीवन करके जाना है, अच्छा चरवाहा करके जाना है, प्रभु द्वार, ये सब नामों से जाना है। परंतु आप में से कितने लोगों ने जाना यीशु मसीह को फोर रनर, अर्थात वह व्यक्ति जो हमारे आगे दौड़ता है। और इब्रानी 6:20 में यह वचन पाया जाता है, फोर रनर अर्थात who ran एक ऐसा व्यक्ति जो दौड़ में हमारे आगे दौड़ता है calling us और हमें बुला रहा है कि उसी मार्ग में हम चले। और वो हमें उस मार्ग में चलने को नहीं कह रहा जिसमें वह स्वयं नहीं गया है। और परंतु यदि हम जानते हैं कि यदि यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, परंतु यीशु मसीह यह भी कहता है इब्रानी 4:15 में कि वह हर एक बातों में मेरे समान परखा गया फिर भी उसने पाप नहीं किया। that is the race और यही वह दौड़ है जिसमें वह दौड़ा, वह परखा तो क्या परंतु उसने पाप नहीं किया। और यही तो पवित्रता का रहस्य है, जिस रीति से वह इस संसार में जीवन जिया और उसके बाद पाप नहीं किया, उसी रीति से मैं भी संसार में जीवन जी सकता हूं और पाप के ऊपर जयवंत हो सकता हूं। इसलिए यदि मैं यीशु मसीह की ओर देखता हूं अपने उदाहरण के तौर पे, और यही तो इसका अर्थ है यहां पर, ठीक वैसे ही जैसे मैंने एक बार यीशु मसीह की ओर देखा था जो मेरे बदले क्रूस के ऊपर मर गया था, और इसी रीति से तो मैंने अपने मसीही जीवन की शुरुआत की थी और अब मैं अपने मसीही जीवन की ओर अग्रसर हूं, इसे दौड़ रहा हूं, यीशु मसीह की ओर ताकते हुए अपनी दौड़ को दौड़ रहा हूं। मेरे लिए विश्वास की एक परिभाषा यह है कि यीशु मसीह की ओर ताकना, ना कि अपनी ओर ताकना। यदि हम अपनी ओर ताकेंगे, अपनी ओर देखेंगे तो हम निराश हो जाएंगे। हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं और यह पाते हैं कि हम देखते हैं कि says here in verse 2 यहां पे दूसरे वचन में कहता है, जिसने लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया, परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर के सिंहासन पे बैठ गया। उसने कभी भी पाप नहीं किया अपने भौतिक संसारिक जीवन में, और परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने के द्वारा, उसके ऊपर भरोसा रख, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने और निर्भर रहने के द्वारा हम भी जयवंत हो सकते हैं। 1 Timothy पहला तीमुथी और उसके 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं और उसका 16 वचन। पहला तीमुथी 16 अध्याय 3 अध्याय 16 वचन। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, और जैसे लिविंग बाइबल इसे लिखती है, यह बहुत सत्य है कि it's not an easy और एक भक्ति में जीवन जीना आसान काम नहीं, परंतु यह रहस्य है। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, और भक्ति में जीवन जीने का रहस्य क्या है? it says it is और वही बताता है कि इस बात को देखने में है कि यीशु मसीह हमारे शरीर में होकर के संसार में आया और अपनी आत्मा में निर्दोष रहा। great is the और यही तो महान भेद है भक्ति का कि यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। many of us हम में से बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को देखा है कि वह हमारे बदले पाप के दंड को क्रूस के ऊपर सहा है, हमारे बदले मर के उसने परमेश्वर के न्याय से हमें बचाया है। परंतु हमने यीशु मसीह को अपने उदाहरण के तौर पे नहीं देखा है, जो इस संसार में ठीक वैसे ही रहा जैसे हम आज रह रहे हैं, और वह हमारे ही समान परखा गया और उसके बावजूद भी उसने पाप नहीं किया। और इसीलिए तो इब्रानी 12 अध्याय में कहता है, जब हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं, सबसे पहली बात, one who was tempted जो हर एक बातों में हमारी समान परखा गया फिर भी पाप नहीं किया। it says in Hebrews और दूसरी बात इब्रानी 12:2 में कहता है, जो अब परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठा है। I have to look at Jesus as the और मुझे यीशु मसीह को देखना किस रीति से संसार में जीवन जिया, और अब मुझे देखना कि वो पिता की दाहिनी ओर सिंहासन में बैठा है, जो मेरे परीक्षा के समय मदद करने के लिए सहायता के रूप में उपलब्ध है। one, and that's Hebrews और इब्रानी 4:16 में एक और वचन इसी संदर्भ में आपको दिखाना चाहूंगा। many years I और अनेक वर्षों तक मैं इस वचन को नहीं समझ पाया था, दया और अनुग्रह के बीच के अंतर को नहीं समझ पाया था। मुझे लगता था कि दोनों एक ही चीज है, और बहुत सारे मसीही लोग भी मानते हैं कि दया और अनुग्रह दोनों एक ही चीज है। मर्सी जो दया है वो पुराने नियम का शब्द है, अनुग्रह जो है वो नए नियम का शब्द है, और दोनों बिल्कुल ही अलग चीज है। और दया का अर्थ है पापों की क्षमा से संबंध रखता है, और अनुग्रह का जो संबंध है वो पाप के ऊपर जयवंत होने की सामर्थ को बताता है। रोमियो 6:14 में कहता है कि पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा जब तुम अनुग्रह के अधीन में रहोगे, ऐसा नहीं कि जब तुम दया के अधीन रहोगे। इसलिए इब्रानी 4:16 में कहता है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन निकट हियाव बांध करके आए, कि सबसे पहले हम पर दया हो। और इसी को तो हमें आवश्यकता है, दया की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब ने पाप किया है।
और यीशु मसीह को दया की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया था। परंतु जब हमें दया प्राप्त हो जाती, इस वचन में कहता है, ताकि हमें अनुग्रह मिल सके। और जब हमने दया को प्राप्त कर लिया, उसके बाद हमें अनुग्रह चाहिए। और अनुग्रह काहे के लिए चाहिए? वह अनुग्रह हमारी सहायता करे आवश्यकता के समय में। और वह आवश्यकता का समय है what is meant जो उसके पहले वचन में कहा गया, अर्थात टेम्पटेशन का समय, परीक्षा का समय। जब हमारी परीक्षा होती है, जब हमारे पाप करने की परीक्षा होती है, वही तो हमारी आवश्यकता का समय है। प्रभु, मैं गिरने वाला हूं, मुझे अनुग्रह चाहिए। और वो कहता है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें अनुग्रह मिलता है जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकती है। और हमें से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि यीशु, उसे भी अनुग्रह की आवश्यकता थी पाप के ऊपर जयवंत होने के लिए। और मैं खुद स्वयं इस बात को नहीं जानता था जब तक कि मैंने बहुत सावधानी से वचन का अध्ययन नहीं किया और इसे पता नहीं लगा। यही तो अर्थ होता है यीशु मसीह की ओर निहारने का। और जब हम देखते कि जब इस संसार में रहा तो वह ईश्वर परमेश्वर के तौर पे नहीं रहा। यद्यपि वह परमेश्वर था, परंतु परमेश्वर जैसा वो नहीं रहा। और वो परमेश्वर था, तभी तो वह लोगों की आराधना को एक्सेप्ट कर पाया। परंतु उसने कभी भी परमेश्वर होने के अपने स्रोतों का इस्तेमाल नहीं किया जब वह इस संसार में रहा करता था। यद्यपि वह परमेश्वर था, उसने कभी भी अपने स्रोतों का इस्तेमाल नहीं किया परमेश्वर होने के नाते, तो वह हमारे लिए एक उदाहरण नहीं बन सकता था। और इसीलिए हम लूका 2 अध्याय में पढ़ते हैं, उसके जन्म के समय से लेकर, और यह वह अद्भुत बात है जिसे मसीह होने के अनेक वर्षों के बाद, पराजित होने के बाद मैंने देखा, और जिसने मेरे लिए द्वार को खोल दिया कि मैं एक विजय जीवन में प्रवेश कर सकूं। लूका 2 अध्याय उसका 40 वचन। यहां पे यीशु मसीह के विषय में कहता है, और बालक बढ़ता गया और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। यह यीशु के विषय में कह रहा है। ध्यान से पढ़े, increasing in wisdom, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, अर्थात यीशु पर था। now what happens when the grace of और क्या होता है जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी व्यक्ति के ऊपर होता है? रोमियो 6:14 कहता है, पाप उसके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता जब वह व्यक्ति अनुग्रह के अधीन में होता है। इसलिए जब यीशु मसीह अनुग्रह के अधीनता में था तो पाप उसके ऊपर प्रभुता नहीं कर पाया। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहूंगा कि कैसे यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने जीवन को समाप्त किया। Hebrews in chapter इब्रानियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय में वो कहता है, उसके 9वें वचन को हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि यीशु मसीह हम सब के लिए मृत्यु का स्वाद चख लिया, परंतु किस रीति से वो उस क्रूस के मार्ग में चलने को वो जा पाया, और वो तो आसान नहीं था। कैसे वो क्रूस की मृत्यु के मार्ग में चल पाया? इब्रानी 2:9 में वो कहता है, we see him who was और हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के द्वारा महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से, फिर से कहता है, परमेश्वर के अनुग्रह से, जो सहायता से परमेश्वर से मिली, वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। और कैसे वो क्रूस की मृत्यु से गुजर पाया? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। लूका 2 अध्याय में हम क्या देखते हैं? उसने एक संतान, बच्चे होने के नाते उसने अपना जीवन की शुरुआत परमेश्वर के अनुग्रह से की, अपने जीवन का अंत परमेश्वर के अनुग्रह से किया। जो मैं देखता हूं वह यह है कि यीशु मसीह के संपूर्ण जीवन भर उसने जो भी चीजों को हासिल किया, एक ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर के अधीनता में था, परमेश्वर के अनुग्रह के अधीनता था। और अद्भुत बात है, यहां पे मुझे मेरा उदाहरण मिलता है, क्योंकि यही अनुग्रह है जो परमेश्वर आज मुझे देता है पवित्र आत्मा के माध्यम से। और इसलिए कि बहुत सारे मसीही जगत के लोगों ने अनुग्रह को गलत समझा है, उसे ऐसा समझते हैं अनमेरिटेड फेवर, अर्थात ऐसी चीज जिसके मैं योग्य नहीं हूं, उसका वह अर्थ नहीं है। favor people have had. और क्योंकि अनमेरिटेड फेवर लोगों के पास संसार की शुरुआत से था, मानव जाति की शुरुआत से था, हर एक अविश्वासी के पास भी अनमेरिटेड फेवर रहता है परमेश्वर की ओर से। परंतु यदि उनके पास अनुग्रह होता तो अनुग्रह होने का तात्पर्य यह होता है कि पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, आप पवित्र बनोगे। पवित्रता जो है वह संघर्ष करने से नहीं आती है, Message is not a self. और जो मसीही संदेश है वो सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम नहीं है। यह तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो मेरे अंदर काम करता है, मेरी सहायता करता है, मुझे पवित्र बनाता है। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। और जैसे दूसरे शब्दों में कहता है रोमियो की पत्री 8 अध्याय में और उसके दूसरे वचन में, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 2 वचन, The law of the spirit of life in Christ. जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यहां पे एक मनुष्य था जो इसी पाप के दासत्वता में था,
And he said और something. पर पौलुस था और उसने कहा कि किसी चीज ने मुझे स्वतंत्र किया, मैं पवित्र हो पाया। पौलुस कहता है क्योंकि एक और सामर्थ्य थी जिसने मुझे उस सामर्थ्य से स्वतंत्र किया। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मुझे स्वतंत्र किया। पाप की सामर्थ्य ग्रेविटी की जैसे है। जब कहा जाता कि यीशु मसीह हमारे समान परखा गया, तो जो प्रलोभन था, परीक्षा थी, उसे नीचे खींची, परंतु वो कभी गिरा नहीं। The same power is available for us also. और क्योंकि वह अनुग्रह के द्वारा नहीं गिरा, और वही अनुग्रह आज हमारे लिए उपलब्ध है। वह जो जीवन जो उसने जिया, वह जीवन मेरे लिए उपलब्ध है। यही तो इस वचन का अर्थ है In Christ Jesus. कि आत्मा की व्यवस्था ने मुझे मृत्यु और पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। यदि मैं इसे बताना चाहूं उदाहरण में, It's like the law of gravity और जो पाप की व्यवस्था है वह मुझे नीचे खींचती है, on this earth. और जब तक मैं संसार में रहूंगा पाप मुझे नीचे खींचता रहेगा। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह वो पाप करने के लिए परखा गया, परंतु उसने पाप नहीं किया। No temptation if you're not attracted और यदि आप किसी से आकर्षित नहीं होते तो वहां पे कोई टेम्पटेशन नहीं है। to something. और हम जानते हैं कि हम किसी चीज से आकर्षित हो रहे हैं और वो चीज गलत है, और परमेश्वर हमें सामर्थ्य देना चाहता है कि हम उसके ऊपर जयवंत हो सके। He doesn't make us holy by और वो अट्रैक्शन को दूर करके हमें पवित्र नहीं बनाता, नहीं, तो हम कभी भी पवित्र नहीं बन पाएंगे। या हम पवित्र केवल तभी बनते हैं जब हम परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा उस अट्रैक्शन के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। इसीलिए तो हमें परीक्षा में पढ़ना अनिवार्य है। आपको पता है कि परमेश्वर एक मनुष्य को तब तक पवित्र नहीं बना सकता जब तक कि वह उसे परीक्षा में नहीं। choice. God would have made him और यदि परमेश्वर आदम को बिना उसकी इच्छा के पवित्र बनाना चाहता तो उसे पहले ही दिन बना सकता था, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र इच्छा दी और उसे गार्डन में रखा जहां पे वो अट्रैक्ट हुए, जहां पे वो टेम्प्ट हुए। and if he rejects और यदि वो उसे रिजेक्ट करता तो वो पवित्र बन जाता। और यही तो पवित्रता का मार्ग है। इसीलिए तो परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को आने की अनुमति देता। और यीशु मसीह हमारा उदाहरण है जो हर एक बातों में हमारे समान परखा गया और उसके बाद भी वो जयवंत होकर के निकला। यहाँ पे रोमियो 8:2 में कहता है कि यह जो आत्मा की व्यवस्था है, जो मसीह यीशु में जो मेरा जीवन है, इसने पौलुस को स्वतंत्र किया पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। और जिस रीति से हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा, परीक्षा के क्षणों में हमें परमेश्वर के अनुग्रह के पास आना और कहना है कि प्रभु जी मुझे अनुग्रह दे, मैं अपने आप से इसे जयवंत नहीं हो सकता हूं इस परीक्षा में। और विश्वास जो है वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है और कहना है कि प्रभु जी मैं हर समय मदद के लिए तेरी ओर ताकूंगा ताकि तू मुझे जयवंत होने में सहायता कर सके। और यही तो पांचवा सत्य है जिसे मैंने इन इतने वर्षों में सीखा और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सत्य कार्य करता है। if you यदि आप विश्वास नहीं करते तो मैं आपको छोटा सा होमवर्क देता हूं। अगली बार जब आपकी परीक्षा होती है, जिस भी किसी परिस्थिति में, your primary the area और जो आपका मुख्य क्षेत्र है जहां पे आप अनेक बार पराजित होते हैं, चाहे वो इंटरनेट पोर्नोग्राफी रहे, अश्लील चीजों को देखना रहे, या स्त्रियों के पीछे कुदृष्टि डालना रहे, क्रोध रहे, कोई भी क्षेत्र आपके जीवन का क्यों ना रहे जहां पे आपको लगता है कि आप निरंतर गिर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, forgive this या कोई आपके अंदर माफ ना करने वाली आत्मा है, कड़वाहट है किसी व्यक्ति के प्रति जो आपको बार बार नीचे खींच रही है, आप उसका सामना करें। and you find that after some time और आप पाएंगे कि कुछ समय के बाद आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, आप गिरने में कगार पे हैं, चाहे वो कड़वाहट रहे, क्रोध रहे या सेक्सुअल लस्ट रहे। और जब आप उस समय प्रार्थना करके कहेंगे कि हे परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, मैं गिरने की कगार पे हूं। ये पतरस के समान है। जब पतरस डूबने ही वाला था उस समुद्र में, पानी में चलते हुए जब वो डूबने वाला था, उसने कहा परमेश्वर मुझे बचा ले। और ये लिखा है कि वहां पे यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ को थाम लिया ताकि वह डूबे ना। और यदि आप भी ऐसा प्रयास करके देखिए, आप अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए और कहें कि प्रभु जी मुझे अब बचाइए, मैं इस पाप को नहीं करना चाहता हूं, मैं इस पाप में नहीं गिरना चाहता हूं, और आप पाएंगे कि जिस रीति से परमेश्वर ने पतरस की सहायता किया, वह आपको भी वैसे ही थाम लेगा। और आपको आश्चर्य होगा इसे देख करके, आपको लगेगा कि मैं कैसे इसके ऊपर जयवंत हो पाया, या इसलिए हो पाया क्योंकि आप यीशु मसीह की ओर ताक रहे थे। वह यीशु मसीह के अंदर जो जीवन की आत्मा थी जिसने उसे मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। और कुछ समय के बाद यह आपका स्वभाव बन जाएगा। शुरुआती दिनों में आपको समय लगता है जैसे आप तैरना सीखते हैं, परंतु कुछ समय के बाद आप आनंद करने लगते हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है तैरना। यही तो मसीही जीवन है।